बैकग्राउंड में वीडियो चल रहा है, देख के बहुत बुरा लग रहा होगा, ठीक है। मगर आपको पता है कि पिछले 5-6 साल में लगभग 6 से 8 लाख लोगों ने इंडिया की नागरिकता छोड़ दी, यानी कि इंडिया की सिटीजनशिप जो है वो उन्होंने छोड़ दिया, ठीक है। अब सवाल है कि इतने बड़े नंबर क्यों छोड़ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात जानते हो, ये सब लोग जो छोड़ रहे हैं ये लोग इलीट लोग हैं, मतलब पैसे वाली पार्टी हैं ये लोग, हल्के लोग नहीं है कि कोई मुँह उठा के जो ना दूसरे देश की नागरिकता ले सकता है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, बहुत कुछ करना पड़ता है, तब जाके आपको दूसरे देश की नागरिकता मिलती है। तो आप इतना समझ लो कि जो लोग देश छोड़ के जा रहे हैं वो लोग हैं पैसे वाली पार्टी। अब सवाल उठता है कि क्यों छोड़ के जा रहे हो, इतने सारे लोग एकदम से छोड़ के क्यों जा रहे हैं भारत को, ठीक है। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न जो है वो है हिंदुस्तान की जो सर्विसेज हैं वो सबसे ज़्यादा बुरी हैं, ठीक है। यहाँ जो हम लोग टैक्स पे करते हैं वो अमेरिका के बराबर पे करते हैं, यूएसए के बराबर पे करते हैं, और सर्विसेज जो हमें मिलती है वो सोमालिया से भी बदतर मिलती है, ठीक है। यहाँ के रोड्स ख़राब हैं, यहाँ के हॉस्पिटल्स ख़राब हैं, यहाँ पेट्रोल महंगा है, यहाँ पे और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी। वुमेन सेफ नहीं है और भी बहुत ज़्यादा मैटर है यहाँ पे, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पे टैक्स हर चीज़ पे देना पड़ता है। सामान खरीदो उस पर टैक्स भरो, सामान बेचो उस पर टैक्स खरीदो, प्रॉपर्टी खरीदो उस पर टैक्स भरो, प्रॉपर्टी रजिस्टर करवाना जाओ उस पर एक अलग से टैक्स भरो, ठीक है। कमाओ उस पर टैक्स भरो, खाओ उस पर टैक्स भरो, मतलब आप कुछ भी कर लो, सोने से लेके उठने से लेके जीने से लेके मरने तक पर टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो टैक्स पे बहुत सारी कंट्री कर रही है, अमेरिका भी टैक्स लेती है, यूएसए भी टैक्स लेती है, और इंडिया के लेवल पर बराबर ही टैक्स लेती है। लेकिन फिर भी वहाँ लोग क्यों मूव कर रहे हैं न्यूजीलैंड की तरफ, ये ज़्यादातर यूएसए लोग पिछले 5 साल में 1,70,000 के करीब ने सिर्फ यूएसए में सेफ हुए, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि वहाँ टैक्स भरने के बाद ना सुविधाएं मिलती हैं, मेडिकल सुविधाएं, एजुकेशन सिस्टम, आपके बच्चों को मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलती है, और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती है। तो दैट इज़ द रीज़न कि सबसे ज़्यादा भले ही हम लोग को यहाँ दिखाया जाए कि जो भैया हमारा पासपोर्ट हमारा बहुत कमज़ोर हो गया है, और बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है हमारा पासपोर्ट पिछले 5-6 साल के अंदर। हमारे पासपोर्ट की हालत देखो दिन ब दिन बदतर होती जा रही है, ठीक है। भले इस देश के अंदर बोला जा रहा है कि जो है ना हम लोग विश्व गुरु बनते जा रहे हैं, और हमारा जो है ना पूरा झंडा पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बड़ी बड़ी बातें ये नेता कर रहे हैं। लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी पे जाओ तो भाई साहब जितने भी यहाँ के पढ़े लिखे बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, वो लोग नागरिकता सबसे पहले छोड़ रहे हैं। और रीज़न सिंपल है, सिंपल मैंने आपको समझा दिया रीज़न क्या है, ठीक है। भले ही जो ना आपको सोशल मीडिया पर दिखाया जाए कि विदेश में हमारे इतनी इज्जत है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो हमारे पासपोर्ट का दिन ब दिन बस से बदतर हालत होता जा रहा है, ठीक है। सबसे बड़ा जो लॉलीपॉप इन लोग के मुंह में दिया गया ना, भारत की जनता के मुंह में, बड़ा यूनिक है भाई साहब। मैं अक्सर खास करके बीजेपी के प्रवक्ताओं को देखता हूँ, ये शब्द बहुत इस्तेमाल करते हैं। गूगल का सीईओ कौन है, वहाँ का राष्ट्रपति देखो कौन है, वहाँ का देखो उस कंपनी का सीईओ कौन है, उस कंपनी का सीईओ कौन है। अरे घंटा वो हिंदुस्तान आता भी है वो टैक्स वहाँ भरता रहता है, उसके आने वाले 4 पूछ वही, उसके बच्चे वही, उसकी बीवी वही, सब कुछ वही, वहीं खाता है, वहीं पीता है, वहीं सोता है, वहीं मर जाएगा वो। तुम खाली जो है ना जनता को चू बनाने के लिए छोड़ो। अगर हिंदुस्तान कितने इतना अच्छा है सबको, तो तुम्हारे बच्चे अमेरिका में रहते हैं। बीजेपी की या फिर कांग्रेस के किसी भी पार्टी का, हर पार्टी के बाल बच्चा जो पढ़ाई कर रहा है वो अमेरिका, यूएसए, कनाडा में पढ़ाई कर रहा है, उनका पूरा खानदान वहीं रहता है, उन सबकी प्रॉपर्टी है वहाँ पे, उन सब ने इन्वेस्ट कर रखा है वहाँ पे, सबको पता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जनता को सी बनाने के लिए कि देखो 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 हमारा हिंदुस्तान विश्व गुरु, हमारा हिंदुस्तान ये वो तो उनको सिर्फ वोट चाहिए, इनको सिर्फ मंदिर चाहिए, मंदिर दो, उनको वोट दो, अपना काम खत्म करो, अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता।